अब दौर है रैपिड राउंड का, यानी मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप कह सकते हैं पास, यानी मुझे सवाल का जवाब ही नहीं देना। मैं देखूंगा कि आप कितने सवाल इसमें पास करते हैं। दुनिया भर में एक तरीके से 2 फाड़ हो रहा है, एक रूसी खेमा बनता जा रहा है और एक अमेरिका का खेमा बनता जा रहा है। भारत को किस तरफ होना चाहिए? युद्ध कभी भी किसी बात का समाधान नहीं हुआ करते, दोनों को समझौता कराने में भारत को आगे आना चाहिए। अमेरिका की भी हठधर्मिता है, वो सारी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, हथियारों के जरिए अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलोसफी थोपना चाहता है। और पुतिन भी अपनी हैसियत, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझ रहे। तो मुझे लगता है दोनों में संवाद करके, संवाद ही समाधान है। इसमें इस भूमिका में भारत को और पीएम साहब को होना चाहिए। ये बताइए कि आगामी जो बजट है उसमें ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए, महिलाओं पर या मध्य वर्ग पर? सबसे ज्यादा ध्यान इस देश में मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया जाना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उस पर दिया जाना चाहिए। और ऑब्वियसली जो मध्यम वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, उनके कल्याण की योजनाएं तो जरूर उन पर तो फोकस होना ही चाहिए। देश में जितनी सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाइयां पटेंगी उतना ही देश आगे बढ़ेगा। इस सवाल की खातिर, क्योंकि सवाल में सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, मध्य वर्ग या महिलाएं। देखो, आपने पूछा, मैंने तीसरा उत्तर दे दिया, आपने बोला था। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, विदेशी निवेश या हमारे देश के उद्योगपति और उनका उद्यम? देखिए, एक समन्वित प्रयास करना पड़ता है। आज मैं स्वदेशी का पूर्ण पक्षधर हूं, लेकिन जो है कुछ थोड़ा बहुत तो युग धर्म के अनुरूप आपको जमाने को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा सर्वोपरि प्राथमिकता आत्मनिर्भरता को, स्वदेश को और स्वदेशी को ही देनी चाहिए, जो मोदी जी दे रहे हैं। आगे 2 सवाल हैं, 2 ऑप्शन हर सवाल के साथ हैं, और मैं चाहूंगा इस बार आप चुनिएगा, इस बार आप ये गोलमोल बातें मत कीजिएगा। मैं न्यायपूर्ण बातें करता हूं, गोलमोल नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से बेहतर चुनौती कौन दे सकेंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? दोनों ही नहीं। दोनों में से बेहतर कौन है? सारे विपक्षी मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, जैसे कहते हैं ना, पूरे विपक्ष को गड़ा करके लोहे की तरह एक कर दिया जाए, तो भी चुनौती नहीं दे सकते। इतना बड़ा व्यक्तित्व हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी का। विपक्षियों की बात करें तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह पूछ रहा हूं, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? इस समय तो केजरीवाल जी रेस में सबसे आगे है। देश के विकास के लिए योगदान देना हो तो भविष्य में पतंजलि ट्रेन शुरू करना चाहेगा या एयरलाइन सर्विस? पतंजलि का इरादा न ट्रेन शुरू करने का है न एयरलाइंस। पतंजलि की जो मूल प्रकृति है वो अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़ी हुई। कोई भी ब्रांड का ना एक फिलोसफी होती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा बिजनेस भी पढ़ लो, पत्रकारिता तो पढ़ ली। तो पतंजलि ब्रांड की फिलोसफी जुड़ी है हेल्थ से, एजुकेशन से, कैरेक्टर बिल्डिंग के, नेशन बिल्डिंग के, वो काम जो हमारी ऋषि संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुकूल है। तो हवाई जहाज या रेलगाड़ी? पतंजलि जिन कार्यों को कर रहा है इन्हीं को और विराट रूप देगा। विश्व की शिक्षा और चिकित्सा की दिशा बदलने में हम काम करेंगे। पूरी दुनिया में मेरा इरादा है पहले 10,000 बाद में 1 लाख पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स खोलना। पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 12वीं तक के और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना। और पतंजलि का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, मैं कहूंगा 80% इन्वेस्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन में ही होने वाला है, और यही किसी देश को बनाते हैं। आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ के आपको गोलमोल पसंद नहीं है तो गोल गोल सवाल के जवाब दिए, सीधे सीधे जवाब दिए। और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अब ज्यादा आक्रामक हो गए। ये शायद पहली बार है कि आप सवाल पूरे पूछने नहीं देते, आप बीच बीच में आते हैं, अड़ते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, स्वभाव में परिवर्तन आया है। शायद पराक्रमी होना चाहिए, सबको स्वाभिमानी होना चाहिए। शायद इसकी बड़ी वजह उम्र भी हो। हे मेरे राम, दिबांग भाई को भगवान और ज्यादा ऊर्जा देना, जिससे कि अगली बार दोनों का पराक्रम आमने सामने खूब जोरदार हो।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।